क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फैक्टर थ्योरम एंड द रिमाइंडर थ्योरम किए थे, एंड बिल्कुल जो रिसेंटली जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स किया था यूजिंग फैक्टर थ्योरम। एंड टुडे वी आर डूइंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इनमें कुछ आइडेंटिटीज तो पुरानी है, वही ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट कुछ आइडेंटिटीज हैं जो तुम्हारी इसमें एडिशनल हैं क्लास 9 में, तो हम वन बाय वन ये आइडेंटिटीज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी which you are very familiar with is a plus b whole square. A plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. Second is a minus b whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square. The third one is a square minus b square, which is equal to a plus b into a minus b, और a minus b into a plus b। यहाँ पर जो ये आइडेंटिटीज हैं हमारी बोथ वेज यूज हो सकती हैं, a plus b होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, और ये फॉर्मेट हमें जनरली क्लास 9 में गिवन होगा, हमें इससे ये फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बिकॉज इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। एंड इफ वी आर फैक्टरिंग आवर पॉलिनोमियल मींस आवर आंसर शुड बी इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर इसी आइडेंटिटी को मैं लिखता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a प्लस b होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a प्लस b, मतलब मेरे फैक्टर्स आ गए। सेम वे a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर हमें ये फॉर्मेट गिवन है देन वी राइट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मेट अगर हमें गिवन है तो दिस विल बी a माइनस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a माइनस b, एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि डायरेक्टली फैक्टर फॉर्म में a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी के साथ हमारी एक और आइडेंटिटी इसमें ऐड हो जाती है। द फोर्थ वन इज x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू b। ये कैसे आया इसका मैं यहाँ पर डराइव करके दिखाता हूँ, लाइक x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। हम सिंपली इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी इज बी एक्स प्लस a इंटू एक्स इज ए एक्स प्लस a इंटू बी इज ए बी। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से x अगर हम कॉमन ले लेते हैं बचा क्या, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हम इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं। तो यही हमारी आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव x प्लस 3 into x plus 4. According to this identity, a is 3 and b is 4. So x square plus a plus b x plus ab. ab is 3 into 4. So this is x square plus 3 plus 4, 7x plus 3 4s are 12. This is answer. एक और एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हेयर x इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर
plus a plus b 7 plus 2 into x. X is what? X square plus a into b, that is 7 into 2. So this is x square का square is x to the power 4 plus 7 plus 2 9 x square plus 7 to the 14. This is answer. अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ये लिया है इवेल्युएट. इस क्वेश्चन में मैंने 3 पार्ट्स कंसीडर करे हैं. इवेल्युएट 105 इंटू 106. देखने से अच्छा लग रहा है क्या करना है, 105 एंड 106 को मल्टीप्लाई तो करना है, बट हियर वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग suitable identities. Using suitable identities means without actual multiplication we have to find these products. So in the first part हमें 105 into 106 फाइंड आउट करना है. हमें suitable identity यूज करनी है. इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमें क्या करना है इसमें, मतलब ये एक टाइप है, इस टाइप में हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में होते हैं उनमें हमें फॉर्मेट क्या देखना है, हम इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं. 105 को हम 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड 106 को हम 100 प्लस 6 लिख सकते हैं. लिखने को तो हम 102 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, बट एक वैल्यू जो है वो हम सेम रख के चल रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर हमने 100 को सेम लिया है, 100 प्लस 5 एंड 100 प्लस 6. अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी आइडेंटिटी से, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. कंपेयरिंग विद दिस आइडेंटिटी, x is what 100 and a is 5. X is 100, b is 6, and this is what x square plus a plus b into x plus ab. ab is a into b. तो ये प्रॉपर्टी अब अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, x square, x is what 100, 100 square plus a plus b 5 plus 6 into x. x is what 100 plus a into b, a is 5 and b is 6. So this is 100 square is 10,000 plus 5 plus 6 11, 11 into 100 is 1100 plus 5 6 are 30. So the answer is 10,000 plus 1,100 is 11,100. 11,100 plus 30 is 11,130 is the answer. In second part is 98 multiplied by 103. 98 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 100 minus 2 multiplied by 100 plus 3. यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी से अगर कंपेयर करते हैं x plus a into x plus b which is x square plus a plus bx plus ab. Comparing with this identity, x is 100, 100 square plus a plus b. A is negative 2 and b is 3. Negative 2 plus 3 into x. X is what 100 plus a into b. A is negative 2 into b is 3. So this is 10,000. 3 minus 2 is 1. 1 into 100 is 100. This is minus 6. So 10,000 plus 100 minus 6 is 94. So the answer is 10,094.
4. Next is the third part, part C, 1002 होल स्क्वायर. 1002 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1000 प्लस 2 होल स्क्वायर. आइडेंटिटी अब यहां पर कौन सी यूज हो जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a is 1000, a स्क्वायर प्लस 2 into a into b, b is 2 प्लस b स्क्वायर, b is 2 यानी 2 स्क्वायर. 1000 का स्क्वायर इज 3 जीरोस हैं, स्क्वायर में कितनी हो जाएंगे 6 जीरोस. दिस इज 10 lakh. 2 2s are 4, 4 into 1000 is 4000, 2 square is 4. So this is ऐसे करके ऐड कर लेते हैं इसको, 4000 प्लस 4. आंसर इज दिस इज आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं एंड इन 3 पार्ट्स में हमें क्या करना है, द क्वेश्चन इज फैक्टराइज. क्वेश्चन ऐसे आएगा, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन. तो जैसे 1 by 1 हम करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च विच आइडेंटिटी इज यूज्ड हियर. कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रहा है, स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, सारा प्लस है, मतलब कि आइडेंटिटी हमारी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है. कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर मतलब सारा स्क्वायर में होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 49a स्क्वायर है हम इसको 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 49 a स्क्वायर में यहाँ पर करके दिखाता हूँ. 49 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 7a होल स्क्वायर. सो 49a स्क्वायर इज 7a होल स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab हमें चाहिए. अभी हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को ब्लैंक छोड़ देते हैं, प्लस जितनी भी स्क्वायर वाली टर्म है हम पहले उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 25b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर. अब हमें a मिल गया, a इज 7a, b मिल गया, b इज 5b. अब जस्ट हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2a इज 7a इंटू b, b इज 5b. हमारा फॉर्मेट बन गया 2 7s are 14, 14 5s are 70, a into b, ab. फॉर्मेट बन गया. And this format is equal to what, a plus b whole square, मतलब 7a plus 5b whole square. एंड आंसर, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है तो प्रोडक्ट फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में आंसर देना है, होल स्क्वायर में नहीं छोड़ना. आंसर इज 7a plus 5b into 7a plus 5b. दिस इज आंसर. अब जैसे सेकेंड पार्ट हम करते हैं यहाँ पर. In second part we have to factorize 100x square minus 80xy plus 16y square. सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर. a स्क्वायर माइनस है 2ab प्लस स्क्वायर है क्योंकि b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर. a स्क्वायर 100x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10x होल स्क्वायर, बिकॉज 100x स्क्वायर को 100 इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर x स्क्वायर इज
10x होल स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पर ये करके दिखाया था 49 का, माइनस एज इट इज 2ab वाली टर्म को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, प्लस b स्क्वायर 16y स्क्वायर इज 4y होल स्क्वायर, इसको भी हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें कौन सी टर्म लिखनी है, 2ab। 2ab माइनस हमने इसलिए यूज करा बिकॉज माइनस था। 2a इज 10x इंटू b इज 4y। चेक करते हैं, 2 10s are 20, 24s are 80, so this is a square minus 2ab plus b square, which is equal to a minus b whole square. So this is 10x minus 4y into 10x minus 4y। यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 अगर कॉमन लेते हैं, दिस इज 5x माइनस 2y, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 2y, 2 2 सा 4, so 4 इंटू 5x माइनस 2y इंटू 5x माइनस 2y, दिस इज आंसर। अब जैसे यहाँ 4 कॉमन आ गया हमारा, 4 हम डायरेक्टली यहाँ से भी कॉमन लेके कर सकते थे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्टली 4 कॉमन लेके भी हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट सी पार्ट इज 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायर है, बीच में माइनस एंड 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स माइनस एंड स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हमें स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। 25 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, 4 इज 2 स्क्वायर, तो हम इसको वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज आंसर। Next, D part is we have to factorize what, x to the power 8 minus y to the power 8। इसमें भी हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, बिकॉज x टू द पावर 8 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको हम x टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस y टू द पावर 4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, एंड आइडेंटिटी कौन सी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ ए इज एक्स टू द पावर 4 एंड बी इज वाई टू द पावर 4, सो दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए इज एक्स टू द पावर 4 प्लस b which is y to the power 4, a plus b into a minus b। ये जो हमारी टाइप है क्वेश्चन की, वो बेसिकली क्या है, बीच में माइनस है, 2 टर्म्स हैं, एंड जो पावर है वो इवन नंबर है। whenever the power is even and we have 2 terms with negative sign, we always use this property। Here also we have x to the power 4 minus y to the power 4, means minus sign is there, 2 terms with even powers, power is even number, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। यहाँ पर प्लस है, इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज ऐसा कोई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। इसको हम फिर से ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, x to the power 4 plus y to the power 4 as it is, this is a is x square plus b
b is y square into a minus b, a is x square minus b, b is this y square। ये आ गया। अब यहां पर ये एज इट इज रहेगा, प्लस है बीच में, ये भी एज इट इज रहेगा। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी? एक बार हमने इस स्टेप में प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, 1 एंड देन 2 एंड 3। एक ही क्वेश्चन में 3 टाइम्स ये प्रॉपर्टी यूज हो गई, सेम प्रॉपर्टी। बस इस प्रॉपर्टी में ये खास ध्यान रखना है, 2 टर्म्स विद नेगेटिव साइन एंड इवन पावर्स। जैसे क्वेश्चन पार्ट सी में भी हमारा क्या था, 2 टर्म्स विद नेगेटिव साइन एंड इवन पावर, तो उसमें भी हमने यही आइडेंटिटी यूज की थी। ये जो आइडेंटिटीज अभी हमने करी है, वी हैव डन ओनली 4 आइडेंटिटीज एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी का पेयर लेंगे हम, अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज की हैं, ये प्रॉपर्टीज तुमने पहले भी की थी, एक प्रॉपर्टी है जो नई थी, बट क्वेश्चंस आर ऑल न्यू। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर हम जो और भी हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे।